वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखते हैं प्रश्न वाली 2 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट और सूत्र जो यूज होगा वो देखते हैं। तो देखिए 5 तक के फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, छठवां देखते हैं क्या है, त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मुख्य रूप से 4 चतुर्थांश होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस या वाई अक्ष बोलते हैं, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। ठीक है, हम इतना पता है। हम ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं और कौन से में नेगेटिव। तो देखिए ये याद रखना, पहले जो पहला चतुर्थांश होगा उसमें सभी पॉजिटिव होगा, तो मैं लिखता हूं ऑल प्लस। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, तो हमको सीक्वेंस याद है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो बस उसी को याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, बस वही लिख देना अपने को। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक। ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, इसको लिखेंगे 0 अंश या 360 अंश भी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये होगा 90 अंश और रेडियन में π/2, ये रेडियन में पाई होगा और डिग्री में क्या हो जाएगा, ये 180 अंश, ये 270 अंश। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे करना है हमें। देखिए हमें त्रिकोणमितीय जो टेबल बनाया है उसमें अपने को साइन 45 है ना, साइन 60, ये सब का मान पता है, लेकिन अगर हमें साइन 120 ये पूछ दिया तब हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए टेबल में तो है नहीं, तो हमको साइन 180 माइनस क्या होगा, 180 में 120 घटा देंगे, कितना बचेगा, 60। ठीक है, तो इसको यूज करना पड़ेगा, या 2 तरीके से हो सकता है, या तो साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे, ठीक है, तो 120 आएगा, या और क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब तो 120 ही होगा। तो दोनों तरीके से आ सकता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा इसका वैल्यू निकालने आएगा, इसका मान निकालने आएगा, तो ये या तो ये यूज करेंगे। अब देखिए, अब हमें ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि किसमें चेंज होगा और किसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये साइन, तो देखिए अगर 0 अंश, 180 अंश, 360 अंश ये होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूं नो चेंज। और अगर 90 अंश, 270 अंश ये हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब देखिए ये चेंज और नो चेंज ये क्या चीज है, तो देखिए मैं इसका आपको ध्यान देके बताता हूं, इसी में दोनों आ जाएगा। अगर साइन 120 डिग्री का मान निकालना है मुझे, ठीक है, तो मैं इसको पहला तरीका क्या लिख सकता हूं, साइन 180 में 60 घटा दूंगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लेके अगर बनाऊं मैं, तो देखिए पहले मैं ये लेके बनाता हूं। ठीक है, तो साइन 180 अंश माइनस 60 अंश, सामने क्या है 180, 180 लेके बनाया हूं, तो 180 में क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं साइन का साइन ही लिखूंगा। अब देखिए क्या है, 180 माइनस 60 अंश, तो 180 माइनस 60 अंश को मैं थीटा मान लेता हूं, तो 180 माइनस थीटा किस में आएगा, तो देखिए यहां से यहां तक तो 90, यहां तक 180 है, तो 180 फिर माइनस थीटा हो रहा है, मतलब माइनस कुछ एंगल हो रहा है, कुछ कोण, यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है, ये वाला चतुर्थांश जो कि चतुर्थांश है दूसरा नंबर का। तो इसमें क्या दिया, साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है ना, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे साइन के अलावा अगर कुछ भी रहता, ठीक है, साइन और कॉसेक के अलावा कुछ भी रहता तो सामने मेरे को माइनस लिखना पड़ता, लेकिन जो कि दूसरा चतुर्थांश में साइन आ रहा है और यहां भी साइन दिया है तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, तो यहां पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव तो लिखते नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन और थीटा किसको माने थे, 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, वो आ जाएगा इसका उत्तर। तो साइन 60 का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्या होगा, √3/2 इसका उत्तर हो गया। ये हो गया 180 को लेके बनाया। तो अब देखिए, अब इसी का चेंज वाले में आपको ध्यान दिखाता हूं।
साइन 120 को हम एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ये भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहां पे क्या है वो देखेंगे, 90 है तो देखिए जब 90 रहता है तो फिर चेंज होता है। अब चेंज तो होता है, इसका मतलब साइन चेंज होगा, लेकिन किस में चेंज होगा, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जोड़ी किसका बनता है, साइन कॉस टेन और फिर कॉसेक सेक कॉट। तो आपको बता चुका हूं साइन और कॉस का बनता है, टेन और कॉट का, कॉसेक और सेक का। तो साइन है तो किस में चेंज होगा, साइन कॉस में, ठीक है। अगर कॉस रहता तो साइन में चेंज होता, और टेन रहता तो कॉट में चेंज होता, कॉट रहता तो टेन में चेंज होता, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज होता है, ठीक है। तो जब भी अगर सामने अपन 90 या 270 यूज करेंगे तो सामने का चेंज करना पड़ेगा। तो यहां चेंज करेंगे साइन को, किसमें चेंज होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, अब सामने पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वो भी देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां से 90 तो ये हो गया 90, ठीक है। अब प्लस थीटा यानी कि इससे प्लस, तो प्लस थीटा, तो इसके आगे कुछ एंगल यानी कि दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में तो आ गया, लेकिन सामने क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि साइन है ना। इसको नहीं देखना अपने को जो पहले जिसके बारे में हल करना है उसको देखना है। ये क्या है, साइन, तो यही क्वाड्रेंट में आ रहा है और इसमें साइन है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, तो पॉजिटिव को तो लिखते नहीं है, ठीक है। और 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये थीटा आ गया। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। देखिए उस तरीके से भी सॉल्व किया, फिर भी √3/2 आया, ये भी √3/2 आया, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो हमें ध्यान में क्या रखनी होगी, ये चीज और ये चीज। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करता हूं अच्छे से। देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह हम कैसे देखेंगे, 4 चतुर्थांश होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव में होगा, लेकिन बाकी के लिए हमें सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। ये जितना लिखा हूं वो सब पॉजिटिव में रहेगा, इसके अलावा अगर कोई भी क्वाड्रेंट आएगा वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि साइन 120 डिग्री का दे दिया हमें मान निकालने का, तो दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो साइन 180 माइनस 120 लिख सकता हूं, या तो 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, या तो साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं। तो जब भी हम यहां पे लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहां पे मैं 0, 180, 360, देखिए ये सब सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर रहा 0, 180, 360 तो चेंज नहीं होगा, ये जो दिया हुआ है ना वही रहेगा, चाहे यहाँ पे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो। अगर हम 180, 360 या 0 अंश यूज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन का साइन रहा, ठीक है। अगर 90 270 रहा तो चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैं 90 लिया तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। बताया हूं साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है अगर चेंज होने का होता है तो, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। अब एक चीज और, यहां नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव वो हमें इधर से देखना होगा, ठीक है। देखिए पहले में क्या था, पहले में ये था कि 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 कहां पे आएगा, 180 यहां तक आएगा, माइनस 60 यानी कि कुछ थीटा यहां पे, तो दूसरा चतुर्थांश में आया, और दूसरा चतुर्थांश में साइन किस में, पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव में उत्तर आया था, ठीक है। और अगर इस केस का बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 यहां पे प्लस थीटा यानी कि कुछ थीटा यहां पे आएगा, फिर से दूसरा चतुर्थांश में है। और देखे थे प्रश्न में क्या दिया था, साइन, और दूसरा चतुर्थांश में साइन है तो पॉजिटिव में ही आया, तो उत्तर क्या है, पॉजिटिव में आया। अगर यहाँ पे साइन की जगह कुछ और रहता, मान के चलो यहाँ पे अगर कॉट रहता, ठीक है, कॉट रहता और दूसरा चतुर्थांश में आता तो सामने आंसर मेरे को नेगेटिव में लिखना पड़ता, ऋणात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट ये हमें याद रखना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज का मान निकालने का, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन का, वो हम प्रश्नावली 2 के दूसरे प्रश्न में सीखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 2, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, cos x बराबर -1/2, यानी कि एक इकाई दिया हुआ है, cos x का मान दिया हुआ है जो कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये बताया गया है, ठीक है। तो हमें बाकी 5 इकाई निकालना है, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन निकालना है। तो बाकी 5 कौन सा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें सीक्वेंस पता है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, जिसमें हम अपने को कॉस दिया हुआ है, तो कॉस दिया हुआ है तो मैं इसको कट कर लेता हूं, ठीक है। अपने को ऐसा लिखना है, और बाकी 5 कौन सा बचा, साइन टेन कॉसेक सेक कॉट, ये इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, जब कॉस एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, तो ये देखेंगे कि cos x दिया हुआ है,
तो सबसे इजीली क्या निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला में बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो हमें कॉस दिया हुआ है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो हमें सेक मिल जाएगा आराम से रेसिप्रोकल करने पर ही। तो मैं सेक को काट देता हूं और यहां से मैं सेक निकालता हूं। ठीक है, तो सेक एक्स बराबर कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 कॉस एक्स हम ये लिख सकते हैं। और 1 कॉस एक्स का माइनस क्या है, -1/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस एक को 1/1 और बराबर -1/2। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/1 जो कि माइनस में। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल -2/1, यानी कि -2 हम लिख सकते हैं। तो एक तो आ गया, हमको मिल गया। ठीक है, सेक एक्स बराबर -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला मिल गया सेक। अब देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है ना, कौन सा फॉर्मूला, 9 स्क्वायर वाला बताया था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सब में स्क्वायर आता है, थीटा। ये ट्रिक्स इसको याद रखना जिस हिसाब से मैं बताया हूं आपको। ठीक है, सूत्र वाले लेक्चर में पहला वाला प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, बराबर 1। ठीक है, अब देखिए हमें कॉस दिया है, तो कॉस किसके साथ आता है, साइन के साथ आता है। ठीक है, तो ये वाले रिलेशन को हमको लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा अपने को, साइन मिलेगा। ठीक है, तो ये सूत्र लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपने को दिया हुआ है, इसको एक्स लिख लेता हूं। ठीक है, इसको एक्स कर देना। देखिए हमको कॉस का मान दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का मान इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो -1/2 का स्क्वायर वर्ग कर दिया, तो क्या हो जाएगा। अब इधर देखिए हमें साइन एक्स चाहिए, ना कि साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां का स्क्वायर को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, जो कि वर्ग उधर जाके वर्गमूल हुआ है, तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस, इसको मैं हल करूंगा क्या आएगा, 4 हो गया, 4 एकम 4 -1 3। तो साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √3/2, √4 क्या हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस √3/2। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, साइन एक्स प्लस माइनस में आ रहा है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, पता कैसे चलेगा। देखिए यहां पे जो दिया हुआ है ना, तीसरा चतुर्थांश में है, तो ये साइन है। साइन तीसरा चतुर्थांश में प्लस होता है कि माइनस, आप सभी को पता होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तीसरा चतुर्थांश में दिया है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चतुर्थांश में साइन किस में होता है, तो साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव दूसरा चतुर्थांश में होता है, हमको दिया हुआ है तीसरा चतुर्थांश, इसका मतलब यहां तो साइन है ही नहीं, साइन नहीं है मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स बराबर नेगेटिव ऋणात्मक √3/2। तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, दो चीज मिल गया, तो हम साइन को भी कट कर देते हैं। अब देखिए अब क्या क्या बचा, कॉट कॉसेक और टेन। हमें साइन पता है, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो हम यहां से कॉसेक निकाल लेंगे। हमको पता है कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x, है ना रेसिप्रोकल, तो कॉसेक एक्स 1/sin x, तो माइनस √3/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, -2/√3। ठीक है, ये हो गया उत्तर। इसका मतलब हमें कॉसेक भी मिल गया। अब बचा टेन और कॉट, तो हम टेन निकाल लेते हैं। तो हमको टेन का फॉर्मूला भी पता है, टेन एक्स का क्या होता है, साइन बट्टे कॉस, है ना, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन का मान अपने को पता है -√3/2 और बट्टे कॉस, कॉस का मान कितना है, तो कॉस हमको दिया हुआ है -1/2। इसको आगे हल करेंगे तो -3/2 गुना, ये ऊपर में हो जाएगा नीचे वाला, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3। ठीक है, इसका मतलब 10x बराबर √3, ये हो गया उत्तर।
ठीक है, tan भी मिल गया हमें। अब बचा लास्ट cot। तो देखिए cot या तो cos बटे sin भी कर सकते हैं, और क्या है कि cos जो है वो tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, cot x बराबर 1/tan x, और 1/tan x तो √3 है, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये आ गया cot का उत्तर। तो cot हो गया 1/√3। तो इस तरीके से 5 पैरामीटर, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन मिल गया। cos x दिया था हमें, ठीक है, हम रेसिप्रोकल क्या था sec उसका, तो sec x निकाल लिए, -2 1 हो गया। दूसरा हम फिर sin निकाल लिए इस सूत्र को उपयोग में लाकर, तो sin x मिल गया। फिर sin को देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो cosec का मान आ गया। फिर देखिए tan बचा है, तो tan का तो sin बाई cos, तो यहां से हमको tan मिल गया। tan मिलने के बाद tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो यहां से cot मिल गया। तो इस तरीके से सभी पांचों पैरामीटर त्रिकोणमितीय फलन का मान आ गया। अब जिस तरीके से पहला प्रश्न बना उसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। देखते हैं क्या दिए, sin x बराबर 3/5, जो कि दूसरा चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल, तो sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, तो यहां से हम अपन को cosec मिल जाएगा। cosec x बराबर 1/sin x ये होता है। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3, तो यहां से अपने को cosec मिल गया। अब देखते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या देखते हैं, सूत्र देखते हैं कौन सा, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 वाला, है ना। तो sin किसके साथ रिलेट होता है, cos के साथ, तो अपने को यहां से क्या मिलेगा cos मिलेगा। तो cos² x बराबर 1 माइनस sin² x ये होता है सूत्र, ठीक है। ये माइनस sin² x इधर आके प्लस sin² x होगा। अपने को ये फॉर्मूला पता है ना, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, इसी चीज को यहाँ प्रयोग किया। अब देखिए cos स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये वर्ग बराबर के दूसरा साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, वर्गमूल। तो 1 माइनस sin² x, तो हमें sin x का मान दिया है, तो sin² x, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 3/5 का वर्ग हो गया। इसको हल करते हैं, तो वर्गमूल 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, वर्गमूल 25 आएगा लघुत्तम, ये हो गया 25 से कम 25, ठीक है। 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16, और वर्गमूल हुआ इस तरफ, तो ये क्या होगा प्लस माइनस में आएगा इस तरफ, है ना। तो प्लस माइनस वर्गमूल 16 क्या होगा 4, और वर्गमूल 25 क्या होगा 5, तो प्लस माइनस 4/5। अब देखिए प्लस माइनस में तो होगा नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये अपन को कैसे पता चलता है, ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, दूसरा चतुर्थांश है कि तीसरा चतुर्थांश है उससे, है ना। तो देखिए दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरा चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो पहला दूसरा चतुर्थांश में sin cos tan cosec, साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम जो अभी निकाल रहे हैं वो क्या है cos है ना। तो cos पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दूसरा चतुर्थांश में नेगेटिव होगा। अगर साइन और कॉसेक रहता यहाँ पे तो पॉजिटिव आता, लेकिन जो कि कॉस दिए और कॉस दूसरा चतुर्थांश में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है ना। तो क्या आएगा cos x बराबर -4/5, ये हो जाएगा उत्तर। तो ये आ गया cos x का मान। तो देखिए 2 यूनिट तो मिल गया cosec और cos। अब बाकी भी निकाल लेते हैं। देखिए अब तीसरा हम क्या करेंगे, ये cos का रेसिप्रोकल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sin cos tan cosec sec, sec होता है। तो sec x बराबर 1/cos x। तो cos x क्या है -4/5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -5/4, sec आ गया। अब हम निकाल लेते हैं tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। साइन का मान हमें दिया हुआ है 3/5 बट्टे कॉस का मान -4/5। इसको हल करते हैं, 3/5 गुना -5/4, तो 5 और 5 कट गया। तो tan थीटा या tan थीटा नहीं tan x लेना ना, यहाँ थीटा लिख दिया हूँ सॉरी, यहाँ पे x लेना क्योंकि x में दिया हुआ है प्रश्न। तो tan x बराबर -3/4, ये tan का मान आ गया। अब क्या बच गया लास्ट cot, तो cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot x बराबर 1/tan x। तो tan -3/4 है, तो cot क्या हो जाएगा -4/3। इस तरीके से पांचों यूनिट आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 और 5।
अब उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 भी देखते हैं। क्या दिया है? cot x बराबर 3/4 जो कि तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो बाकी 5 यूनिट हमें निकालना है। तो देखिए cot x दिया हुआ है 3/4, तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? cot का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10। तो हम यहां से 10 निकाल सकेंगे। तो 10x बराबर 1/cot x, तो 3/4 है वो क्या हो जाएगा? 4/3। तो यहां से हमें 10 तो मिल गया। अब क्या निकालेंगे कि ये cot x कौन से फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो sin cos tan cosec sec cot दिया है, तो cot cosec के साथ आता है, इसका मतलब यहां से cosec निकलेगा। तो cosec स्क्वायर थीटा, यहां प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है सूत्र। अब देखिए cot दिया हुआ है, तो यहां पे हम रखते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस cot 3/4 दिया है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 3/4 का स्क्वायर। इस तरफ वर्ग है, वो उधर आके वर्गमूल हो जाएगा। तो cosec थीटा बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1 धन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 4 का 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 16 धन 9, ये हो जाएगा 25, प्लस माइनस √25। तो √25 क्या होता है? 5, और √16 क्या होता है? 4। तो यहां से अपने को cosec थीटा, ठीक है, सॉरी थीटा नहीं, ये पूरा x लिखना क्योंकि x में दिया हुआ है। तो देखिए cosec x प्लस माइनस में है, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। वो कैसे पता चलेगा? तीसरा चतुर्थांश में है, तो तीसरा चतुर्थांश में कौन कौन सा प्लस होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो sin cos tan cosec sec cot, हमें जो दिया है वो cosec है। cosec तीसरा चतुर्थांश में आता है क्या? नहीं, तीसरा चतुर्थांश में cosec नहीं है। ठीक है, cosec दूसरा चतुर्थांश में, अगर ये दूसरा चतुर्थांश दिया रहता है तो पॉजिटिव होता, लेकिन जो कि तीसरा चतुर्थांश दिया है जिसमें cosec है ही नहीं, इसका मतलब नेगेटिव में होगा। तो cosec x बराबर ऋण 5/4, तो cosec x का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 यूनिट मिल गया, बाकी का 3 यूनिट और निकालेंगे। तो अब देखेंगे cosec x तो मिल गया, cosec x का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो sin cos tan cosec का रेसिप्रोकल sin होता है, तो हम sin निकाल लेंगे। sin x बराबर 1/cosec x। ठीक है, तो sin x बराबर cosec क्या है? -5/4, तो sin क्या होगा? -4/5। यहां से अपने को sin मिल गया। अब बाकी 2 बचा, कौन कौन सा बचा हम लिख लेते हैं। sin तो मिल गया अपने को, tan और cot भी मिल गया, cosec भी मिल गया, sec और cot बचा है। ठीक है, सॉरी cos, sec और cos बचा है। तो sec और cos कैसे मिलेगा? यहां कैसे मिल सकता है क्या? तो देखिए हमें किसी का ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और दोनों में से कोई सा भी नहीं है, मतलब ये तो नहीं मिल सकता, तो कोई और सूत्र सोचना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, अपने को साइन पता है और cos निकालना है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, साइन प्लस इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, तो वो सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ठीक है, हमें साइन का मान पता है -4/5, तो -4/5 का वर्ग हो गया धन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस वाला इधर आके -1 हो जाएगा, और ये जो सॉरी इसको मैं उस तरफ लेके जाता हूं, मेरे को cos का मान चाहिए ना, तो cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। cos x बराबर प्लस माइनस √1 माइनस साइन, तो साइन क्या है? -4/5 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिखता हूं, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 16। ठीक है, तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 9, तो प्लस माइनस √9/25, ये हो गया cos x। तो देखिए √9 क्या होगा? 3 और √25 5, तो प्लस माइनस 3/5, तो cos x बराबर
प्लस माइनस 3/5। अब देखिए प्लस माइनस में तो होगा नहीं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो कैसे पता चलेगा? तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरा चतुर्थांश देखिए 1 2 3, तीसरा चतुर्थांश में cos x है क्या? तो नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव में। अगर चौथा चतुर्थांश दिया रहता है तो पॉजिटिव होता, जो कि तीसरा चतुर्थांश में cos x नहीं है, तो नेगेटिव 3/5 ये आएगा उत्तर। अब एक लास्ट क्या बचा? cos तो हो गया, एक sec बचा, तो sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec x बराबर 1/cos x। तो sec x बराबर -3/5 cos है, तो sec क्या हो जाएगा? -5/3। ये हो गया उत्तर। तो इस तरीके से 5 मिल गया, cos x, sec x, sin x, tan x और cosec x। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 और 5 बन जाएगा। ठीक है, उसे आप बनाना बहुत इजी है। जिस तरीके से पहला दूसरा तीसरा बना है, उसी प्रकार से चौथा और पांचवा भी बनेगा।